खबर मुरादाबाद से। भाजपा समर्थक की मौत के बाद इमाम ने नहीं पढ़ाई जनाजे की नमाज। जानिए क्या है मामला। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी नगर में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। एक युवक ने मस्जिद के इमाम और कमेटी के लोगों पर उसके पिता की मौत के बाद जनाजे की नमाज न पढ़ाने का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि उसके पिता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। मस्जिद के लोगों ने भाजपा कार्यकर्ता होने की वजह से उनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई। दरअसल कुंदरकी नगर के मोहल्ला कायस्थान के रहने वाले दिलनवाज का आरोप है कि उसके पिता अलीदाद खान पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। वे पार्टी की मीटिंग को भी अटेंड करते थे। सप्ताह भर पूर्व अचानक हार्ट अटैक होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जब उनका जनाजा मस्जिद में ले जाया गया तो इमाम ने उनके जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना कर दिया। बाद में अपने रिश्तेदारी से बुलाकर किसी इमाम से नमाज पढ़वाई गई। अलीदाद के पुत्र दिलनवाज का आरोप है कि मस्जिद के कमेटी के लोग दबंग प्रवृत्ति के हैं। वे लगातार उसे धमकी दे रहे हैं। उसके एक लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। वह इस पूरे प्रकरण में कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में मस्जिद के इमाम मौलाना राशिद का कहना है कि मस्जिद में नमाज पढ़ाई गई है। नमाज पढ़ाने का सबसे पहला अधिकार परिवार के इंसान को होता है। हमने इनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी है क्योंकि यह पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते थे। इसमें राजनीति से संबंधित कोई मामला नहीं है। कहा कि ये धार्मिक मामला है। इस मामले को राजनीति से जोड़कर तूल दिया जा रहा है। जिलाधिकारी अनुज सिंह का कहना है कि एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इस पूरे मामले में टीम गठित कर दी गई है। सत्यता की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। मुरादाबाद से फरमान हुसैन की रिपोर्ट। कार्रवाई भी नहीं कहा कि 23 तारीख को मेरे पापा का अटैक आने से मौत हो गई। जनाजे की नमाज लेके गए इमाम साहब ने और इन 4 लोगों ने मना कर दिया। बोले आप तो पापा तो बीजेपी को वोट देवे हमेशा, तो एक तरह हिंदू मान के चलो, इनकी नमाज कैसे हो जाएगी। इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी और कल 10वीं तक की नमाज नहीं हुई इन्होंने। और मैं परिवार में निकला, मुझे भी जाने खतरा अपने इन बदमाश किस्म के लोग हैं सभी। मामला ये था, बोले बीजेपी वोट देते तेरे पापा तो मेरा क्या पढ़ा देंगे हिंदू से बोले एक तरह से। पूर्व चेयरमैन असलम खां, सराफत खां और शमीम खां और मतीन खां और इमाम साहब, यही लोग हैं। सारे इमामों से मना कर रहे हैं, बोले इसकी फातही कोई मत देना। इनका कार्रवाई चाहता है इनके खिलाफ। 23 जुलाई को इनका इंतकाल हुआ था अलीदाद साहब का। तो मेरे इल्म में तो कोई बात ऐसी थी भी नहीं, इन्होंने बेवजह मुद्दा बनाया। हकीकत हाल ये थी कि जनाजे की नमाज उसी मस्जिद में हुई जहां मैं नमाज पढ़ाता हूँ। उसके जो कैमरे हैं उसमें सब रिकॉर्ड भी है उन कैमरों में, और करीबी कब्रिस्तान में वो दफन भी हुए। अब उन्हीं के घर के व्यक्ति ने नमाज भी पढ़ाई जनाजे की। तो ये तो बेवजह एक जो है किसी पर उसे नीचा दिखाने या उसे फंसाने के लिए ये आरोप लगाना है। और अब भी इन्होंने मुद्दा बनाया है कि बीजेपी को वोट देना इसलिए ऐसा किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सियासी मामला नहीं है बल्कि धार्मिक मामला हमारा। इसमें हम मौलवी हैं, हमारा क्या ताल्लुक सियासत से। और हम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, मस्जिद आला हजरत, तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं। अगर हम इस तरह की सियासी बातें लोगों से करने लगे तो क्या लोग हमारे पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो लिहाजा ये बेवजह का इन्होंने मुद्दा बनाया है। कोई ये सियासी मुद्दा है ही नहीं, ये धार्मिक मुद्दा है। और धार्मिक मुद्दा यही है कि जो मुझे इन्होंने इसमें लिया या और दिगर लोगों को लिया, वो अपनी ज़ाती नफरत की बुनियाद पे लिया। वो ये था कि हम इनके जनाजे में शरीक नहीं हुए। अब शरीक यूं नहीं हुए, ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते थे, जो पैगंबर रसूल हैं उनको बुरा कहा करते थे माज़अल्लाह। तो इसलिए हम उनके यहाँ शरीक नहीं हुए। जैसे कोई श्री राम जी का भक्त है और कोई जो है भक्त के सामने उनके भगवान की बुराई करे, तो जाहिर सी बात है भक्त अपने भगवान की बुराई कैसे बर्दाश्त करेगा और वो जो है उनकी मृत्यु में शरीक कैसे होगा। बस यही मुद्दा था, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये तो बस अपना पक्ष भारी करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। जिसमें उसने ये कहा है कि बीजेपी का समर्थक बता करके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई गई। क्या आपके पास शिकायत आई है और क्या इसमें संज्ञान लिया?
देखिए, अभी ये शिकायत मेरे पास अभी प्राप्त हुई है। इस शिकायत में ये है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी और हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद जब उनकी जो जनाजे की जो नमाज़ होती है वो पढ़वाने के लिए जब उन्होंने इमाम साहब से आग्रह किया तो कुछ कतिपय आरोप उन्होंने उसमें लगाए हैं कि उसको नहीं पढ़ा गया। इस पूरे तथ्य की वेरिफिकेशन कराने के लिए हम लोगों ने एसडीएम और एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब सभी को ये बताया गया है। इसको हम लोग तत्काल ही वेरीफाई करा रहे हैं और अगर जिस प्रकार से भी ये सत्यता अगर इसकी पाई जाएगी तो संबंधित हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।